और ये 5.4 का जो पांचवा प्रश्न है, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। हमको दो कोण दिए गए हैं पांचवें सवाल में, ए और बी। इन दोनों को हमें देख के अनुमान लगाना है। आकलन का मतलब है कि हमें अनुमान लगाना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा। अब आप अपना अपना अनुमान लगाइए, ठीक है। तो अनुमान माना हमने लगाया, मैंने अनुमान लगाया, माना ए जो है बड़ा है बी से। यहाँ मैं लिख देता हूँ अनुमान अपना, यहाँ मैंने अनुमान लगा दिया। मुझे जो लगा कौन ए बड़ा है कौन बी से, ये मैंने अनुमान लगाया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अनुमान था वो सही है या नहीं है। क्या करना पड़ेगा, हमें चांदा की सहायता से कोणों को नापना होगा। कल मैंने आपको सिखाया था कैसे नापते हैं। देखो इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट पे मिलाते हैं, ये लाइन देखो अभी आपको दिख रही है ना, टेढ़ा हो रहा है तो जीरो को टच नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे ऊपर कर लेना है और बिल्कुल फिट कर लेना है लाइन के ऊपर लाइन ये। अब देखो जीरो कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये जो कोण हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कोण हमारा है, देखो क्या हो रहा है, 40 की लाइन को छू रहा है, 30 और 40, तो कितना हो गया ये हो गया 40 अंश का कोण। इसी प्रकार इस कोण को नापते हैं, ये हमने रखा यहाँ पे और इस लाइन के ऊपर लाइन को फिट कर लिया। जीरो अंदर की तरफ है, ये 40 से ज़्यादा आ रहा है, देखो 40 से इतना ऊपर जा रहा है, 41, 42, 43 करीब है। तो 3 डिग्री का अंतर था दोनों में, लेकिन मुझे देखने में पता नहीं चल पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, बड़ा है, जबकि ये छोटा है। तो इसीलिए क्या करना है, पहले अनुमान लगाना था और फिर उसको मापना है, आकलन करना है। तो कोण ए की माप कितनी आई, 40 अंश। कोण बी की माप कितनी आई, 43 अंश। किस कोण का माप बड़ा है, कोण बी, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः कोण बी का माप बड़ा है। क्या लिख देंगे, अतः कोण बी बड़ा है। इसी प्रकार छठे प्रश्न में भी ऐसा ही दिया गया है, दो कोण दिए गए हैं, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन करना है फिर मापन के द्वारा क्या करनी है, पुष्टि करनी है। तो ये दोनों कोण आपको दिखाई दे रहे होंगे साफ साफ। एक कोण क्यू हमने नाम दे दिया, एक नाम को हमने पी दे दिया। अब मुझे ये वाला बड़ा लग रहा है, ठीक है, आकलन में। अब मुझे लगा माना कोण क्यू बड़ा है कोण पी से। आप कोई भी दो कोण बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप 40 और 43 के ही बनाएं, ठीक है। कोई भी दो कोण बनाएं लगभग लगभग आसपास बराबर के हों, फिर अपना अनुमान लगाइए, फिर माप के देखिए। तो देखते हैं इस कोण को मापते हैं। ये देखो ये रख दिया हमने, लाइन के ऊपर लाइन टच कर दी, बिंदु के ऊपर बिंदु टच कर दिया यहाँ। तो कितना है, 40 से 2 कम, तो कितना हो गया, 38। अब इसको नापते हैं, ये कितना है, इसको भी इस प्रकार से हमने रख दिया लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 40 की लाइन को टच कर रहा है पूरा, तो ये 40 है। तो अभी हमारा आकलन क्या आ गया, सही हो गया। लेकिन हमको मापना जरूरी है। कोण पी के द्वारा मापा गया कितना था, कोण पी का मापन 38, कोण क्यू का माप 40 अंश।